कहते हैं जोड़ी ऐसी हो जिसका कोई तोड़ नहीं, जोड़ी ऐसी हो जिसमें कोई जोड़ नहीं। यूपी के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी की साख भी दिखी और धाक भी। राहुल अखिलेश का ये शानदार कॉम्बिनेशन 24 के हर चुनावी मंच पर दिखा और नतीजों में सभी राजनीतिक पंडितों का मुंह बंद कर दिया। इस जोड़ी ने यूपी की 80 में से 43 सीटों पर जीत हासिल करके सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी। मगर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दो लड़कों की ये जोड़ी आगे भी चलेगी? दो लड़कों के बीच आई शर्तों की दीवार। जी हां, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। लोकसभा चुनाव की तरह राहुल गांधी को भी सीट पर बंटवारे का इंतजार है। लेकिन सूत्रों से यह खबर है कि यूपी में सीट बंटवारे से पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सामने एक शर्त रख दी है। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी, यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कोई बात नहीं होगी। जबकि कल शिवपाल यादव ने कहा था ये जोड़ी जमी रहेगी और आगे भी चुनाव लड़ेगी। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। इसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस गठबंधन है, क्या उससे बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर? अभी आपको बहुत जल्दी है, घोषणा तो होने दो। अब अखिलेश के इस डिमांड के पीछे की मंशा समझिए। जानकार बताते हैं कि अखिलेश की नजर पार्टी के भविष्य पर है। अखिलेश यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं। अखिलेश जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांगी हैं और ये कह दिया है कि जब इन सीटों पर बात होगी तब फिर जो उपचुनाव की 9 सीटें हैं उन पर बात आगे बढ़ेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी बनी रहेगी? इस साल महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में अखिलेश के 2 विधायक हैं और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी के बूते अखिलेश यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी पीडीएस समीकरण की गोटी फिट करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का कास्ट कॉम्बिनेशन एसपी के अनुकूल है। एससी 11.8%, एसटी 9.4%, ओबीसी 33.8%। वहीं बात हरियाणा की करें तो सूबे में समाजवादी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है और यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के बूते हिट होने के साथ अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर यहां भी अपनी साइकिल दौड़ाने के फेर में है। अब हरियाणा का जातीय समीकरण समझिए। जाट 27%, एससी 20.17%, ओबीसी 35%, मुस्लिम 7%। अखिलेश का टारगेट सेट है और 24 के चुनाव में राहुल के साथ जोड़ी हिट होने के बाद वो अलग अलग राज्यों में पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाने की बात जो रहे हैं। शायद यही वो वजह है कि राहुल गांधी के सामने अखिलेश ने शर्तों की दीवार खड़ी कर दी। नीतीश पांडे, जी मीडिया। जी न्यूज़।